मेरे दीदी लोग तो हमेशा मुझे सपोर्ट ही करते थे। 3 जने दीदी हैं, भाई है, सब मेरे पे मतलब भरोसा करते थे कि रियल में कुछ करेगी। बैठा के रखे तो फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद हम लोगों का हुआ। तो 800 में कितने लोग को ये दौड़ाया आप लोग को साथ में? 30 जने को एक साथ। यहाँ कोई इसका ट्रेनिंग पार्टनर नहीं है। ये क्या है, यूट्यूब में कहीं से भी अपना वीडियो देख के, जो यूट्यूब चैनल है आरती साहू करके, ठीक है ना, उसमें भी देखा होगा, यहीं पे हाई जंप करती थी, पूरा पानी हो गया ना, तो अच्छा मेरा मतलब उछाल आता था, इसलिए उसमें बीच बाच मैसेज आती थी। थोड़ा थोड़ा थ्योरी क्लास है, उसको मैं। हाय गाइस, मैं सनी जायसवाल, कैसे आप सब लोग। तो आज यहाँ पे बात करेंगे, रायगढ़ से फिजिकल दिला के आई है। आपका नाम क्या है? आरती साहू। आरती साहू, ये है बमिंडी से है। तो बात करेंगे कि वहाँ पे मतलब फिजिकल, ये कब था फिजिकल? मेरा 21 दिसंबर। 21 दिसंबर को फिजिकल था। तो बताइए आप वहाँ पे कितने बजे गए थे, एंट्री मारे थे? वहाँ मैं समथिंग गई थी 8 बजे। 8 बजे गए थे। हाँ। तो 8 बजे गए तो वहाँ पे ये स्टार्ट क्या हुआ था मतलब? 8 बजे गई थी, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए काफी लंबा लाइन था। ओके। तो काफी टाइम तक वहाँ हम लोग मतलब बैठे थे। समथिंग 1-1.5 घंटा से वहाँ बैठा के रखे, तो फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ। तो स्टार्ट का वो फिजिकल आपका 100 मीटर? मेरा 100 मीटर हुआ होगा वही समथिंग 12:30-1 बजे समथिंग। 12:30 1 बजे? 1 बजे, हाँ। मतलब 8 बजे से आप ये गए थे वहाँ पर? हाँ। और आपका फिजिकल स्टार्ट हुआ 12:30? हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं हुआ इतना, मतलब ये लेट स्टार्ट हुआ तो? नहीं सर, उतना दिक्कत तो नहीं हुआ। हाँ, पहले से प्रिपेयर्ड होकर गई थी। और रखी थी कुछ मतलब पानी रखी थी बॉटल, वहाँ तो बैग को लेके जाने नहीं दे रहे थे, अलग से पॉलिथीन में रखी थी। और फिर ऑरेंज वगैरह बस रखी थी, ऑरेंज और बिस्किट वगैरह, और उतना दिक्कत तो नहीं हुआ। तो डॉक्यूमेंट में ये क्या क्या चेक हुआ आपको वहाँ पर? डॉक्यूमेंट्स में वही पहले तो आपका एडमिट कार्ड, और उसके बाद जाति, निवास स्थानीय, और 10वीं 12वीं का रिजल्ट। ये जो 10वीं 12वीं का लग रहा है, ये ओरिजिनल है कि वो चल रहा है डुप्लीकेट? ओरिजिनल भी लग रहा है और डुप्लीकेट भी लग रहा है। वहाँ पे जो फोटोकॉपी है वो वहाँ पे जमा हो रहे थे। अच्छा। हाँ। ठीक है। उसके बाद हाइट वेट नाप के अपना। हाँ हाँ। तो ये बताइए, उस दिन 21 तारीख को रायगढ़ में कितने लोग को ये थे बुलाए थे? वहाँ समथिंग 1300 से 1500 के करीबन लड़कियाँ थी। बुलाए थे? हाँ। और कितने लोग आए थे? उतने ही थे शायद वहाँ। सब आए थे? कितने थे मुझे पता नहीं है। अच्छा। बट क्योंकि हर जगह ऐसा कहना है कि 2000 लोग को बुला रहे हैं। हाँ। और 700-800 लोग जा रहे हैं। हाँ। तो वहाँ तो मतलब 1000 से ऊपर ही लड़कियाँ थी। 1000 के ऊपर थे। अच्छा, ये बताइए, आपका जो बना था स्क्वाड, टोली बना था, उसमें कितने लोग थे? 30 जने का। 30 लोग सभी में थे? 30 जने का था। और ये कितना टोली था मतलब? वो 16 टोली था। हाँ, 15-16 थे। मैं खुद 13 वाले टोली में थी। 15-16 थे। उसके हिसाब से आपका लोग आ रहे हैं करीबन 500 लोग आ रहे हैं उसके हिसाब से, तो है ना? 500 नहीं, हाँ सॉरी, 1000 के सराउंडिंग आ जाएंगे। ठीक है। तो आपका 100 स्टार्ट हुआ? हाँ। तो 100 में मतलब कैसे था, मतलब स्टार्टिंग वहाँ का? 4 लड़कियों में रनिंग करा रहे थे। अपना 4 का लाइन था वहाँ, ट्रैक था वो। तो 4 के ग्रुप में कराए, और लास्ट में मेरा चेस्ट नंबर था, सबसे लास्ट 30 नंबर में। तो हम 2 लोग ही किए थे। 2 लोग किए थे। हाँ। और वहाँ पे मतलब कॉलिंग कैसे होता था, कॉलिंग सिस्टम? वहाँ रेडी बोलते थे। हाँ। फिर एक हाथ में विसिर, एक हाथ में बटन, फिर दोनों एक साथ दबाते थे मतलब। अच्छा। हाँ। तो फिर मतलब ये कितना है वहाँ पे नंबर आपका 100 में? मेरा उसमें आया 14 नंबर। उसमें मेरा टाइमिंग लगा था 14 सेकेंड और 30 माइक्रो हो गया था उसमें। 14 मतलब चुक गया अपन 20 नंबर से ना। हाँ। उसके बाद कितना देर के बाद आप लेके गए वहाँ पर? 800 के लिए? 800 के लिए वही 10 मिनट के बाद लेके गए हमें। तत्काल हो गया मतलब? हाँ। जैसे 100 मीटर जैसे ही हम लोगों का हुआ, उसके बाद 14 टोली का वहाँ पे 800 का हो रहा था। जैसे उनका कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम लोगों का हुआ। तो 800 में कितने लोग को ये दौड़ाया आप लोग को साथ में? 30 जने को एक साथ। 30 में। हाँ। तो आप स्टार्टिंग में थे कि आखिरी में थे? एकदम लास्ट में थी। एकदम लास्ट में। हाँ, मेरा चेस्ट नंबर 30 लास्ट था, तो लास्ट में की मैं। तो टाइमिंग कितना है वहाँ पे 800 का आपका? मेरा टाइमिंग आया उसमें 3 मिनट और 3 सेकेंड। मतलब चुक गए ना? हाँ, उसमें भी थोड़ा सा चुक गए उसमें। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप लास्ट में ना होके स्टार्टिंग में होते तो टाइमिंग आता 3 के अंदर? उसको मैं फिक्स कवर कर लेती, उसी को मैं सोच रही थी। जैसे
हाईएस्ट नंबर मिला मुझे तो कि अगर मेरा 20 में भी रहता ना, जैसे 10-15 तक में भी रहता तो मैं उसको आराम से कवर कर लेती, क्योंकि वहाँ लड़कियां सभी एकदम स्पीड में भी नहीं रनिंग कर रहे थे। कोई रुक जा रही थी, कोई और कुछ कर रही थी, तो कोई चल रही थी, तो उनको काटना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। और वो ट्रैक भी है ना, वो ज्यादा चौड़ा नहीं था, मतलब मान के चलो इतना कहीं ऐसे चौड़ा था, बाकी ज्यादा चौड़ा नहीं था उसका। तो फिर उस दिन 800 में कितनी मतलब ये लड़कियां नंबर लाई? 7 नंबर 3:30 के अंदर दौड़ी वहाँ। अब इतना क्लियर मुझे नहीं पता है कितने जने लाए हैं, तो बाकी जो 30 जने के टोली में क्वालिफाई किए मात्र 5 से 6 जने लड़कियां। 5 से 6 बस 5 से 6। मतलब जितना कंपटीशन हम सोचे थे वैसा नहीं मिला। नहीं है जिनका तैयारी अच्छा खासा है वो मतलब। और 800 के कितने समय के बाद अपन गए, कहाँ गए? लॉन्ग जंप की शॉर्ट पुट के लिए लेकर गए मतलब कितने देर में? उसके लिए काफी टाइम लगा था, वही 15 से 20 मिनट समथिंग। उसके बाद बैठा के वही नंबर जो हम लोगों का मार्शल था वो 100 और 800 मीटर का जो हुआ था उनका सिग्नेचर करा रहे थे बैठा के। तो शॉर्ट पुट में कितना गया आपका? मैं बस सोच के गई थी 6.5 करना है करके, और उतना ही फेंकी मैं। मतलब फाउल नहीं करते हैं? फाउल नहीं करना है। और ये बताओ आपके ग्रुप में कितनी लड़कियां थी जो फाउल की थी? उसमें 2-3 लड़कियां थी शायद जो फाउल की थी। हाँ, फाउल की थी। तो आपका 14 नंबर आया 800 में। हाँ, इसमें शॉर्ट पुट में ठीक है। 800 में आपका 7 नंबर आया, 100 में आपका आया 14 नंबर ठीक है। उसके कितने देर के बाद लगे आपको लॉन्ग जंप या हाई जंप में? हाई जंप में लेकर गए, जैसे ही शॉर्ट पुट कंप्लीट हुआ उसके बाद हाई जंप के लिए लेकर गए, क्योंकि पूरा खाली था उस टाइम। खाली था हाँ। तो हाई जंप मतलब कैसे होता है? मतलब एक के बाद एक हो रहा था कि मतलब कंटिन्यू चल रहा था? एक हो रहा था, एक के बाद नहीं, एक के बाद नहीं। जैसे कि 30 जने का ग्रुप है तो पहला, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे करके फिर लास्ट में मतलब सब एक साथ कराए थे। फिर जो मतलब डिस्क्वालीफाई होते गए उसको साइड में बैठा के फिर स्टार्ट करा रहे थे। तो कितना नंबर है आपको उसमें? उसमें मेरा 17। अच्छा ये बताओ, पहली बार जब हाई जंप के पास गए, क्योंकि हाई जंप सबसे अट्रैक्टिव रहता है, क्या सोचे गए थे मतलब हाई जंप? बस कुछ नहीं गई। और डर लगा थोड़ा बहुत? नहीं सर, डर तो नहीं लगा। डर नहीं लगा क्योंकि हाई जंप ऐसा ना बहुत लोग का जी धक धक करते बोलते ना, तो वैसा है ना। वही मैदान थोड़ा सा ठीक नहीं था, बहुत मुरुम वाला था, मुरमी था। हाँ, और जहाँ से हम लोग जैसे टेक ऑफ लेते हैं वहीं पे थोड़ा सा बस थोड़ा ठीक था, बाकी तो हाई जंप 800 मीटर नंगे पाँव की कि जूते पहन के? मैं बस सॉक्स ही पहनी थी। सॉक्स पहने थे? हाँ, जूता नहीं पहनी थी, शूज, क्योंकि उसमें थोड़ा सा रिस्क था, क्योंकि मुरुम था तो इनबैलेंस हो जाती, इसलिए मैं ऐसे ही की। ठीक है। तो कितना नंबर आया उसमें हाई जंप में? हाई जंप में मेरा 17 आया, 4 स्टेप। तो आप तो मतलब फुल नंबर ये लेते थे? हाँ, मतलब हो गया था, बस थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, थोड़ा बहुत गलती हो जाता है ना। हाँ। ये नॉर्मल सी बात है। अभी क्या आप इतना रात भर ये जगे हो, वहाँ वेट किया 4 घंटा, फिर वहाँ गए, एनर्जी कहीं ना कहीं हो जाता है। तो वैसे बहुत लोग का बोलना है कि सर मतलब एक आध दो स्टेप का लॉस हो रहा है ना। मैंने भी देखा है बहुत लोग को जो 5 हाई जंप मारते थे वो जहाँ के 17 नंबर ही मतलब ये नहीं कर पाए, वो 14 करे। और थोड़ा सा ऊपर भी लग रहा था वहाँ, थोड़ा सा ऊपर लग रहा था। वो पाइप का एकदम स्ट्रेच होने की वजह से है, या थोड़ा सा मोटा था इसलिए थोड़ा सा ऊपर। अच्छा ये बताओ, वहाँ पर हाई जंप में ऐसी कितनी लड़कियां थी जो एक स्टेप भी नहीं कर पाई होगी? ऐसी 1-2 लड़कियां शायद थी, मतलब एकदम बिना प्रैक्टिस से गई थी मान के। हाँ, बिना प्रैक्टिस के। और 3 स्टेप के आते आते तक तो पूरा मतलब हम लोग 6-7 जने बस बचे थे। 6-7 लोग? हाँ, बाकी सब झड़ गई थी। उसके बाद लॉन्ग जंप? उसके बाद लॉन्ग जंप हुआ लास्ट इवेंट। उसमें कितना हुआ, मतलब कैसे? वहाँ पे फाउल हो रही थी लड़कियां, काफी फाउल हो रही थी, और कोई फाउल होने के चक्कर में मतलब कम मतलब कर रही थी वो, तो ज्यादा उसमें नंबर काफी लोग नहीं खींचे हैं। और मेरा भी वैसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, उसमें काफी दूर से जंप की थी तो उसमें मेरा 14 आया था। 14? कितना किया था लॉन्ग जंप आपका? मेरा 370 गया था। और 375 में नंबर था? 375 में नंबर था मेरा। तो चुक गया मतलब? चुक गए, हाँ, आराम से आ जाता। मैं जंप की थी 4 मीटर के लगभग, वहाँ बता भी रहे थे मार्शल लोग, बट मैं काफी दूर से टेक ऑफ करते हैं, वहाँ काफी दूर से मैं जंप की थी, इसलिए वो हो गया, कम हो गया थोड़ा। तो आपका नंबर आया टोटल कितना? 66 नंबर आया। आप चुके कहाँ? 800 में 7 नंबर, हाँ, हाई जंप में 3 नंबर, हाँ, और लॉन्ग जंप में 3 नंबर, हाँ, मतलब टोटल आपके चुक गए हैं आपके 13 नंबर, 13 नंबर चुक गए। अगर 13 नंबर आ जाते हैं तो आपके नंबर आराम से हो जाते हैं 79। हाँ, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। अब इसका एफर्म ये कहाँ लगाएंगे?
यहाँ लगाएंगे, माना में है मेरा, माना में रायपुर में 27 तारीख को। 27 तारीख को है ना। तो इसके लिए मैं काफी मुझे सीखने को मिला है, क्योंकि वो मेरा डीएफ का पहला था। तो सेफ्टी नंबर लेना था। हाँ, सेफ्टी नंबर वहाँ लेना था आराम से। वहाँ तो मेरा टारगेट यही था रायगढ़ में कि मुझे 69 लाना है करके, बट लॉन्ग जंप में ही मेरा 3 नंबर वो हुआ था। बाकी जितना एफर्ट है वो तो माना में लगाएंगे। माना में लगाएंगे। तो आप 27 तारीख को है ना? हाँ, 27 को। तो ठीक है, उसके लिए ऑल द बेस्ट है। और एक वीडियो के माध्यम से मैं एक बात आप लोग को जो देख रहे वीडियो ना बताना चाहता हूँ। मैं हर लड़कियों को जो ये भर्ती दे रही है उनके लिए भी मैसेज है, जो आने वाले समय में भर्ती देने वाली है उनके लिए मैसेज है। ये जैसे कि इनका घर है, दिखा दो भैया, अभी बनाया नया है ना। तो ये इसका ग्राउंड है, ये देखो यहाँ पर ये गोला फेंकती है ना। हाँ, जस्ट नीचे में ये पैरा वैरा ये एडजस्ट करके, ठीक है। ये इसका सामान है, डंबल वंबल है ना, अपने से बनाई है ना। यहाँ कोई इसका ट्रेनिंग पार्टनर नहीं है। ये क्या है, यूट्यूब में कहीं से भी अपना वीडियो देख के जो भी है टीचर उनको देख के अप्लाई करती है और सीखती है। और सबसे बताता हूँ मस्त चीज, हाई जंप लॉन्ग जंप ग्राउंड दिखाता हूँ। आजा आजा आजा, देखो ना, हाई जंप लॉन्ग जंप दिख रहा है यहाँ से, वो आपका हाई जंप लॉन्ग जंप है ना। अभी कंडीशन देखो ना कैसा है। अभी ये बेचारी प्रैक्टिस नहीं कर सकती ना, ठीक है, यही प्रैक्टिस नहीं कर सकती। देखो पानी आप खुद देख रहे हो ना, ये पानी कीचड़ विचड़ है। तो अभी इसमें धान लगने वाले हैं। अभी धान लगने वाला है ना, इसलिए ये समझ लो कि अभी बरसात नहीं चल रहा है, लेकिन अभी क्या धान लगने वाला है तो इसका चल रहा है, ठीक है ना। दिखा दे हाई जंप, दिखा दे यार। यहीं पे करती थी मैं, ये देखो अपना हाई जंप। और आपने इसका जो यूट्यूब चैनल है आरती साहू करके, ठीक है ना, उसमें भी देखा होगा, यहीं पे हाई जंप करती थी। पूरा पानी हो गया ना, ये देखो पूरा पानी कीचड़ ना। और वो हाई जंप करके वहां से आती थी, यहाँ से आती थी, हाई जंप करती थी ना, और वहां से आती थी लॉन्ग जंप करती थी। मात्र 20 मीटर था डिस्टेंस, ठीक है ना। तो थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन में प्रैक्टिस करी है, बाकी खेत है। रनिंग के लिए कहीं भी ये रोड वोड में जाती थी, यहाँ वहाँ, ठीक है ना। तो मेरा बोलने का मतलब है दोस्तों, खास तौर पे ऐसे लोगों को जो काफी ज्यादा बहाना मारते हैं, है ना, कि फलाना हमारे पास साधन नहीं है, ग्राउंड नहीं है। ऐसा नहीं है। शॉर्ट फुट, हाई जंप, लॉन्ग जंप का प्रैक्टिस आप सीमित जगह भी आपके पास है, वहां पे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। आप पर डिपेंड करता है कि आपके पास सीखने की कितनी क्षमता है। अगर नहीं है तो फिर आपको कितना भी अच्छा अपन ग्राउंड दे दे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, है कि नहीं आरती? हाँ सर। ये 1 साल से मैं इसको करीब नोटिस कर रहा हूँ। इम्प्रेस इसलिए हूँ क्योंकि ये ना अपने दम पर प्रैक्टिस करके आई है यहाँ पर, है ना। ऐसा कुछ नहीं कि हम सिखाए हैं, ऐसा कुछ नहीं सिखाया ना। सीखने वाला आदमी यूट्यूब से देख के सीख लेता है, और ऐसा कुछ नहीं है। वो जो देख रहे हो ना, यही इसका ग्राउंड है। कई लोग बोलते हैं कि मतलब ये एकेडमी जाते हैं सीखने के लिए यहाँ वहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। एकेडमी जाओ, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके में अगर सीखने की क्षमता है ना, तो आप नॉर्मली यहाँ पे कहीं से कर लोगे। तो ये आपका खुद का ग्राउंड है, ठीक है ना। हाँ सर। अपन यहाँ पे एक छोटा सा और ग्राउंड है रोड में, जहाँ वो अपना रनिंग करती है। वो ग्राउंड तो मैं ये आप लोग को दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं एक बार वहां पे गया था। तो अपर डिपर है, वो भी ना उतना अच्छा नहीं है। तो बस मैं ये जो एडमिट कार्ड आया ना मेरा डीएफ का, उसी टाइम बस गई थी, थोड़ा दिन बस वहाँ किया रनिंग को। फिर मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं लगा, तो मैं जाना बंद कर दिया। और बीच बाच में जैसे जाती थी ना, तो बस लॉन्ग जंप के लिए जाती थी, क्योंकि मेरा लॉन्ग जंप का जो रनवे है वो ज्यादा मतलब बड़ा नहीं है, और वहाँ पे काफी थोड़ा दूर था ना, तो अच्छा मेरा मतलब उछाल आता था, इसलिए उसमें बीच बाच में से जाती थी। और बाकी तो अब मेरा स्टार्ट हो गया फिजिकल, तो उतना नहीं करती हूँ अभी फिजिकल वगैरह। तो जैसे कि आपने बताया, तो पास है ना, आपने बताया कि जैसे कि आपने नगर सेना में कितना नंबर लेके आया? मेरा 85 आया है उसमें। नगर सेना में 85 लेके आया, ठीक है। और एक मिनट, हाँ आ जाओ, पास आ जाओ। नगर सेना में 85 आया। फॉरेस्ट में कितना आया? फॉरेस्ट में 65 आया उसमें मेरा। फॉरेस्ट में 65 आया ना। और डीएफ में अभी आया 66। हाँ। रायपुर में आई थिंक 70 प्लस का टारगेट है। हाँ फिक्स है उसमें। उसमें लाना अच्छा है, उसमें लाने चाहिए ना। हाँ, क्योंकि रिस्क लेना है अब।
हाँ। पहला वाला फिजिकल को मैं रिस्क लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो दूसरे इवेंट पे मेरा मतलब असर पड़ता, इसलिए वहाँ सिर्फ ले लिया। बाकी यहाँ जहाँ भी फिजिकल करूंगी, एक जगह 2 जगह वो मतलब रिस्क लेके करूंगी वहाँ। ठीक है। तो ये सब क्या, ये धान है? ये सब धान है हम लोगों का। अभी मंडी जाएगा, अभी मंडी नहीं गया है। ये धान है, पैरा वैरा ना। ये सब काम कौन करता है यहाँ पे आके? अब पापा और मैं रहते हैं तो हम दोनों ही करते हैं सब। पापा रहते, आप रहते हो ना? हाँ। तो दोनों काम करते हैं भैया। गांव में बहुत काम रहता है ना, जो गांव की लड़कियां वीडियो देखी होगी वो तो जानती है। बाकी शहर की लड़कियां जो अधिकतर बहाना मारती है ना, तो उसके लिए सोचा है कि बहाना ना मारिए। और अच्छा ये बताओ, ये एग्जाम के लिए आप क्या कर रहे हो? एग्जाम के लिए मैं ऊपर चलते। हाँ, एग्जाम के लिए बताओ। एग्जाम के लिए मैं काफी दिन से पढ़ाई कर रही हूँ। हाँ? जैसे एकदम सीरियस तो नहीं कर रही हूँ। बाकी थ्योरी का हरिराम पटेल का मैं बुक लिया था 2022 में। हाँ। तो 2022 से मैं थोड़ा थोड़ा थ्योरी क्लास है उसको मैं ले रही हूँ। ऐसा ले रहे ना। और मेरा एक छो बताया तो वीडियो के माध्यम से, मेरा एक एग्जाम टेस्ट सीरीज है सनी जसवाल के नाम से। ओनली 49 रुपीज में, 49 रुपए में है। आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो भर्ती के आपको लास्ट तक के रहेगा वैलिड। 1 महीने में कम से कम आपको 4 से 5 बार टेस्ट सीरीज मिलेगा। तो नीचे जो नंबर दिए है उसमें जाके आप उसको हाई करना, वो मिल जाएगा। ठीक है। तो अभी आप टेस्ट कहाँ मतलब ये देते हो? आपके क्लास में। मेरे यहाँ देते हैं। ठीक है ना? हाँ। तो उसमें आपके नंबर कितने आते फिर भी? मेरा 60 प्लस ही आते हैं। 65, 66, कभी 63 ऐसे करके। तो काफी पहले से इम्प्रूव हुआ है। और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है? मतलब क्वेश्चन का लेवल काफी मतलब ठीक रहता है, क्योंकि मैं जैसे इधर का टेस्ट लगाती हूँ ना बुक से। तो बुक से टेस्ट लगाती हूँ तो उसमें मेरा 70 प्लस ही आता है, कभी 75, 76, 77 ऐसे आते हैं। हाँ? और आपके टेस्ट लगाती हूँ तो उसमें मेरा 65, 66 ऐसे आते हैं। लेकिन ठीक है, आई थिंक। हाँ, मतलब अच्छा है। लड़की लोग की स्कोरिंग के लिए ना, अगर जो लड़की मेरा टेस्ट सीरीज लेती है, अगर 60 प्लस भी स्कोर करती है ना, जो कि काफी नए लड़की लोग को क्या एकदम चैलेंजिंग हो सकता है ना। हाँ। तो आई थिंक वो एग्जाम में 65 प्लस मारने का चांस है ना। तो वही है। तो काट तो वीडियो, कुछ और ट्राई करते। ओके। तो ये बताओ आरती कि मतलब इतना कुछ, क्योंकि मैं गौर करता हूँ कि अगर कोई लड़की घर में अकेले है, उसको मतलब स्वाभाविक सी बात है भाई, घर का सारा काम करना है, खाना बनाना है, दुनिया भर खेत खलिहान काम करना है। तो इतना सब करने का, अकेले से प्रैक्टिस करना और एग्जाम का प्लस तैयारी करना, और इतने कम समय सीमा में इतना टैलेंट हासिल करना, ये मतलब कैसे था? मतलब क्या ये घर वाले शुरुआत से राजी थे कि उनको था विश्वास ऐसा? हाँ, मतलब मेरे दीदी लोग तो हमेशा मुझे सपोर्ट ही करते थे। 3 जने दीदी है, भाई है, सब मेरे पे मतलब भरोसा करते थे कि रियल में कुछ करेगी। पापा बस उतना मतलब उनको थोड़ा सा ये सब ना चोइचला टाइप से लगता था। तो उसके बाद जैसे ही प्रैक्टिस करती रही, फिर धीरे धीरे पढ़ाई भी करती रही। फिर जयजयपुर में हुआ था हंसल एकेडमी में प्रतियोगिता, इसी पुलिस का रिटर्न भी हुआ था और आपका फिजिकल भी हुआ था। तो उस टाइम मैं बस अब अकेले प्रैक्टिस करती थी, तो मुझे टाइमिंग वाइमिंग कुछ पता नहीं था कि मेरा 100 का कितना है, 800 का कितना है। और अकेली प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो यहाँ कर रही हूँ, क्या वहाँ मैं कर सकती हूँ 10 जने के बीच में। तो ये सोच के पास में है करके गई थी। तो वहाँ मुझे उतना पता नहीं था, बट वहाँ मैं फर्स्ट प्राइज लेकर आई थी, टॉप की थी वहाँ लड़कियों में। कितना था प्राइज? उसमें 5000 था और मेडल था वहाँ पे। तो क्या करी, पैसे करे? वो बस घर में इधर उधर खर्च कर डाली उसको। मतलब वहाँ से फिर लगा, मतलब ना गाँव वाले को और घर वाले को, पापा को लगा? पापा को मतलब इतना प्राउड फील हुआ उनको। और जैसे कि गांव में ही जाते थे बस्ती तरफ, तो एकदम बोलते थे कि आरती पैसा जीते हैं, ऐसे वैसे करके बात करते थे पापा को। तो उनको अच्छा लगता था। और मैं भी जैसे बीच बैच में जाती थी ना, तो बहुत मतलब चर्चा हुआ था कि उसकी बेटी ऐसे पहला आई है, जीत गई है, ऐसे करके बात तो सही है। एक बात और बताओ, ये जो आपका इलाका है बमिंडी के आगे, इस इलाके में कितनी लड़कियां जो प्रैक्टिस करती होंगी? अब मैं पता की थी, तो ये बमनीटी से हम लोगों का गांव है, वो 8 किलोमीटर आगे है। अच्छा, मतलब
और गोविंदा है गांव का नाम। तो हमारे गांव में तो मतलब एक दो जने ऐसी लड़कियां हैं, एक लड़की है जो है ठीक है उनका प्रैक्टिस, बाकी रनिंग में उतना नहीं है, और पढ़ाई वढ़ाई का तो पता नहीं मुझे, और एक दो लड़कियां हैं। बट गांव में जैसे सीरियसली मैं कर रही हूँ ना, एक वर्दी लेना है मतलब लेना है, ऐसा वाला तो मुझे नहीं लगता कि आसपास मतलब में उतना है। क्रेज लड़कियों का नहीं है। नहीं है। हाँ, करनौद एक काफी बड़ा गांव है, उसमें एक भी लड़की नहीं निकली है इसके लिए। और उसके बाद भी गांव है ऐसे आसपास में, मैं मतलब पूछ रही थी फ्रेंड सर्कल में, तो ऐसी नहीं है लड़की। तो ये भी एक कारण है ना कि गांव की लड़कियां करना तो चाहती है, लेकिन कुछ उनका दम होता होगा, बाहर निकलने में संकोच, दौड़ने में संकोच, लोअर चड्डा पहनने में संकोच, ऐसा भी क्या होता है रियल में सर? अब होते होंगे। अब मेरा तो जुनून इसमें था, वर्दी में, तो मुझे क्या बोल रहे हैं आसपास के लोग, क्या सोचते हैं मेरे बारे में, मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अधिकतर ऐसा भी होता है ना कि जैसे गांव देहात में लड़की अगर 16 साल की है, 17-18 साल की है, तो खेत में काम करने के लिए जाना, मतलब रोजी में जाना, ऐसा होता है यहाँ पे? हाँ होता है, तो होते हैं। या जानकारी का अभाव के कारण? हाँ, जानकारी का भी अभाव नहीं होते हैं, और बाकी इंटरेस्ट उतना नहीं लेते हैं। मतलब मेन क्या लगता है कि माहौल का कमी है कि उनका मन नहीं है? नहीं सर, मतलब माहौल का कमी एक मतलब ये तो थोड़ा सा अलग हो गया। करना चाहेगी वो कहाँ कहीं भी कर सकती हैं, और काफी हम लोगों का जगह भी है करने के लिए। क्या इस इलाके में 10 किलोमीटर के सराउंडिंग कोई ये एकेडमी है? एकेडमी हंसल एकेडमी है जयपुर में। वो तो दूर है क्या? हाँ, 8 से 12 किलोमीटर दूर है वो। तो यहाँ से कोई लड़की ये जाती है वहाँ पर? नहीं जाती है। नहीं जाती है। आपको लगता है कि अगर ये ऐसे गांव देहात में अगर कोई बाहरी आदमी आके या यहाँ कभी आके एकेडमी खोलता है, लेकिन एकेडमी खोलने के लिए आपके पास वो भी चाहिए ठीक ठाक जगह, यहाँ पे जगह है? ऐसा जगह तो यहाँ पे नहीं है अभी। ऐसा जगह नहीं है जगह ऐसा। तो कि मैं नहीं मानता, मेरा खुद का एकेडमी है, क्योंकि अगर युवा लोग को, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, उनको अगर ऐसा माहौल दिया जाए तो यहाँ के लोगों की मतलब जॉब लगने की क्षमता बढ़ सकती है। हाँ, है ना? बढ़ सकते हैं। क्योंकि अब देखो कि जैसे कि कल के डेट में अगर आप यहाँ से जॉब लगते हो तो कई लड़की लोग की आप एकदम, है ना, कुछ हो सकता है, मतलब वो आपको देख के मतलब आगे बढ़ेगी कि फलाना की लड़की लगी यार, मेरी भी लड़की लगेगी, इस तरीके से आप एकदम कंपटीशन बढ़ जाता है ना, आपको देख के हल्का सा उत्साहित होंगे वो लोग, है ना। तो अभी भी बोलती है आसपास में जो छोटे छोटे अभी लड़के हैं जो 8वीं 9वीं पढ़ रही हैं, वो कि मम्मी मुझे आरती दीदी के जैसे बनना है। अभी मेरी दूसरे को क्या बोलूं, मेरी दीदी है पुष्पा दीदी की बेटी है 9-10 साल की, वो मुझे देखा देखी करके वो बोलती है कि मौसी के जैसे बनना है, मुझे पुलिस में जाना है, ऐसे करके। तो होता है। तो आप जैसे कि मैं अपना बात करता हूँ, मैं भी शुरुआत से इंडिविजुअल मतलब किया हूँ प्रैक्टिस, बिना कोच के, बिना उसके, ठीक है। आपको क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सब करने में किस तरीके से मानसिकता को सेट करना पड़ता है, तो आपके में इतना जो पावर, मतलब ये कहाँ से आया? मतलब पहले तो मैं आप ही की वीडियो देखी थी, और आप बोले भी थे कि मैं यहाँ प्रैक्टिस कराता हूँ जांजगीर में करके। तो घर में मैं बात की थी कि मुझे जाना है सर के पास और मुझे वहाँ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैं रनिंग ही करती थी, बाकी हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट ये सब मैं नहीं की थी पहले, कभी भी नहीं की थी। उसके बाद फिर दीदी लोग बोले कि अभी जगह है, खुद से करके देखो, 1 महीना 2 महीना जो भी, अगर नहीं हुआ तेरे से, अगर तुमको कुछ कमी लगेगी तो तुम चले जाना 2-4 महीने के लिए, और अगर हो जाता है तो खुद से करके देखो, ऐसे करके। फिर खुद से करती गई, धीरे धीरे इम्प्रूव होते गया, और आपका वीडियो भी देखी, और दूसरा जो भी मुझे डाउट लगता था तो देख देख के फिर सबको सीख गई। और मुझे हाई फाई लाना भी नहीं था इसको, मुझे एवरेज पढ़ाई में भी मेरा ठीक ठाक पकड़ था, तो इसको भी मैं एवरेज में लेके चली थी। ऐसा कभी बीच में ऐसा लगा कि आपको हल्का सा मन ये टूट गया करके भर्ती को लेके? कभी भी नहीं लगा था मुझे तो। कभी नहीं लगा? क्योंकि मैसेज आता है कई लोग का, जैसे कि अभी माहौल चल रहा है, जैसे कि नेगेटिव माहौल है, कभी कभी नान गांव में कुछ हो रहा है, समस्या गड़बड़ी, तो ऐसा कुछ आता है मन में? मतलब जैसे कि थोड़ा दिन ऐसे 1-2 दिन ऐसे सोचूंगी अभी तक से नहीं आ रहा है करके, फिर जैसे वीडियो, मोटिवेशन वीडियो देखती थी या कुछ भी कभी भी आ सकता है, तो मैं हमेशा मतलब रेडी थी,
हमेशा करना है मतलब, हाँ, क्योंकि करना है, भर्ती मतलब में ये करना सब है, अफवाहें तो आती रहती है या हाँ, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। हाँ, लेकिन मेरा मानना है, मैं आप लोग को भी ये बात बोलना चाहता हूँ कि चाहे भर्ती कोई भी प्रोफेसर की हो, पुलिस की हो, एसआई की हो, कोई भी हो, कुछ नीच खबर आते रहती है, लेकिन इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपके हाथ में सिर्फ फिजिकल देना है और एग्जाम का तैयारी करना है। तो मैं इनके माध्यम से आज के वीडियो का टारगेट यही था कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है साल भर। बिना साल भर प्रैक्टिस करे आपका एक पोस्ट पाना आज के डेट में मुश्किल काम है, ठीक है ना। तो गाइस, आज के वीडियो को अपन यही खत्म करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। और चैनल पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।